मॉडिफाइड बाइक सवार रसूखदार युवक के बाल पकड़कर थाने ले गई पुलिस। 5500 का चालान। मझौली उपार्जन केंद्र में 1.36 करोड़ का घोटाला, निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जबलपुर में 12 जुलाई को JDOS की 6वीं वार्षिक नेत्र विज्ञान कॉन्फ्रेंस। राजस्थान में मासूम से दरिंदगी के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च। हाईकोर्ट ने 2015 का मुआवजा अवार्ड किया निरस्त। भूस्वामी को 2013 के नए कानून के तहत मिलेगा लाभ। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत बलदेव बाग चौक पर गुरुवार देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। एसपी के निर्देश पर मॉडिफाइड साइलेंसर और संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने संगम कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय भावेश रजक को रोका। उसकी बाइक में प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था, जिससे पटाखे जैसी तेज आवाजें आ रही थी। जब पुलिस ने उसे हिदायत दी तो वे नियमों का पालन करने की बजाय पुलिसकर्मियों से ही उलझ पड़ा और बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सरेआम गाली गलौज की नौबत आ गई। युवक ने कानून का खौफ भूलकर सीधे थाना प्रभारी नवल आर्य की तरफ हाथ उठाते हुए घमंडी लहजे में चुनौती दी और कहा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। इस अभद्रता को देख पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। युवक को काबू में कर उसके बाल पकड़कर जबरन पुलिस वाहन में बैठाया और थाने ले आई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। थाने पहुंचने पर युवक के पिता ने पुलिस पर राजनीतिक धौंस जमाने और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये और कानून का पाठ पढ़ाने के आगे उनकी एक ना चली। अंततः पिता ने भी बेटे की गलती स्वीकार की। लॉर्डगंज पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाने और 5500 रुपए का भारी भरकम चालान काटा और बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि शहर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वाहन चेकिंग हमारे द्वारा लगातार की जाती है। इसमें असामाजिक तत्व एवं ऐसे दोपहिया वाहन जिनके द्वारा नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ 8 बजे से बलदेवबाग चौराहे पर चेकिंग जारी थी। इस चेकिंग के दौरान एक बालक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट से निकला, उसे रोका गया। रोक के उसका नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम भावेश, पिता राजकुमार रजक, उम्र 18 वर्ष, निवासी उखरी चौकी के पास संगम कॉलोनी, थाना कोतवाली का होना बताया और उसकी गाड़ी का नंबर MP20NM 1332 था। और उससे गाड़ी के मॉडिफाइड साइलेंसर के संबंध में बातचीत की जाने लगी। उसी के दरमियान उसके द्वारा अनावश्यक रूप से हमारे पुलिसकर्मियों और एवं स्वयं मुझसे वाद विवाद की स्थिति निर्मित की गई, समझाइश दी गई, परंतु वो अत्यंत आक्रोशित हो गया तो उसे अभी थाना लाया गया है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मझौली उपार्जन केंद्र में हुए कथित 1 करोड़ 36 लाख रुपए के वित्तीय घोटाले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जय राज्यपाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि मामले में नामजद होने के बावजूद NRLM के पदाधिकारी श्री प्रकाश पांडे और आनंद भास्करले सहित 12 आरोपी कथित संरक्षण के चलते अब तक गिरफ्तारी से बाहर हैं। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान DPM अंजुला झा पर भी निशाना साधते हुए कहा, सतना और सिंगरौली के घोटालों में नाम आने के बाद भी वे बड़े पद पर कार्यरत हैं, इसलिए तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सदस्य गणों ने ये दिया है ज्ञापन। ग्रामीण आजीविका मिशन जिला परियोजना प्रबंधक के खिलाफ कुछ डिटेल है, उनकी जांच के संबंध में है, तो संबंधित से जांच करवा ली जाएगी इसकी। मंझौली में जो उपार्जन केंद्र भूमि आजीविका विकास खंड में हुए 1 करोड़ 36 लाख के घोटाले में 12 लोग फरार हैं, जिसका अभी भी कोई अता पता नहीं है, जिनमें से 2 लोग NRLM के पदाधिकारी हैं, श्री प्रकाश पांडे एवं आनंद भास्करले, जिसमें श्री प्रकाश पांडे के पूर्व में भी कई घोटाले हुए हैं और उसमें कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। हमें पता चलता है कि जो NRLM की पद अधिकारी हैं मैडम अंजुला झा, जो उनका सपोर्ट करती हैं, जिसके कारण उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती और अंजुला झा मैडम ने भी सतना में करीब 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला किया गया है और सिंगरौली में इनका करीब 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला है, जिसमें मैम अभी भी DPM पद पर है और कोई भी कार्रवाई उन पे भी कोई नहीं हुई है। मैं कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि मैडम की जांच करें और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता है कानूनी तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई करें।
गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन मध्य प्रदेश ने समूह 2 उप समूह 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग की। इस संबंध में संगठन ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित कुल 2784 पदों में से एसटी वर्ग के लिए केवल 122 पद ही निर्धारित किए गए हैं, जबकि प्रदेश में लागू 20% आरक्षण के नियम के आधार पर यह संख्या लगभग 557 होनी चाहिए। यूनियन ने मांग की है कि विभागवार एवं श्रेणीवार आरक्षण रोस्टर को तत्काल सार्वजनिक किया जाए और यदि पदों के निर्धारण में बैकलॉग या कोई अन्य वैधानिक कारण है तो उसकी स्पष्ट जानकारी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाए। ये गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया के छात्र छात्री यहाँ पर उपस्थित होकर ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी जो भी मांगे हैं बेरोजगारी की और छात्रावास भत्ता वृद्धि वगैरह की, इसके संबंध में डिटेल में दिया है इन्होंने, तो हम इनकी मांग पहुंचा देंगे शासन को। कलेक्ट्रेट कार्यालय जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जबलपुर, यहाँ पर सभी छात्र छात्रा और जबलपुर में पढ़ने वाले सभी कॉलेजों से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे जब बच्चे रहते हैं उनका जो है समय से जो है कॉलेज फीस ले लिया जाता है, एग्ज़ाम फीस ले लिया जाता है। जब स्कॉलरशिप आवास राशि जब देने की बात आती है तो 2-2, 3-3 साल बाद आता है और बच्चे जो इस आर्थिक संकट के कारण जो है वो मजबूर हो जाते हैं, अपना पढ़ाई छोड़कर जो है पुनः गाँव की ओर चले जाते हैं। तो हमारा यह निवेदन था शासन प्रशासन से कि समय से जो है उनको स्कॉलर आवास राशि जो है समय से दें। आज हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हुए हैं अपने मांगों को रखने के लिए। मतलब कि जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं और जो एसएससी वगैरह भी पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, तो हमको इन सब में रोक लगाने के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। जबलपुर डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी द्वारा आगामी 12 जुलाई को होटल चेतकम आईटीसी में 6वीं वार्षिक डॉक्टर आर.के. मिश्रा मेमोरियल नेत्र विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र दास और सचिव डॉक्टर अभिजीत विश्नोई ने बताया कि इस वर्ष की मुख्य थीम ऑक्लोप्लास्टी है, जिसके तहत देश के प्रख्यात विशेषज्ञ पलकों, आंसू की नली और आंख के आसपास के मांसपेशियों और हड्डियों की आधुनिक सर्जरी पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस श्री विवेक रूसिया के मुख्य आतिथ्य में सुबह 8:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ इस शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत होगी। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पवन स्थापक के अनुसार इसमें पलकों की जन्मजात विकृतियां, आंख के ट्यूमर और कैंसर की समय पर पहचान और आधुनिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे जटिल मामलों के किफायती और सटीक समाधान पर विस्तृत चर्चा होगी। सम्मेलन में डॉक्टर ए.के. ग्रोवर और डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार सहित कई नामचीन डॉक्टर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, जबकि युवा डॉक्टरों के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र को डॉक्टर आर.के. मिश्रा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा डीन मेडिकल कॉलेज भी नेत्र विभाग से संबंधित रखते हैं। संस्कारधानी जबलपुर ने नेत्र रोग में एक अलग कदम उठाया है। हर बार हम कोशिश करते हैं अलग अलग तरह की शोध जो विश्व स्तर पे चल रही हैं उसको जबलपुर के भी डॉक्टरों को अपडेट करना, नए डॉक्टरों को अपनी शोध को प्रेजेंट करना का मौका देना और इसके अलावा इन पे गहन चर्चा करना ताकि यहाँ के डॉक्टर्स भी वो सुविधा अपने यहाँ के मरीजों को दे पाएं जो विश्व भर में कहीं पे भी चल रही है। राजस्थान में 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई ज्यादती की घटना के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मालवीय चौक पर एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मृतका को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। मार्च में शामिल पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने इस घटना को पूरे देश को शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि ऐसे अमानवीय और जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सुनवाई कर आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस समय पूछ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि पूरे देश में आप नारियों के सम्मान की बात करते हैं और पूरा देश के नागरिक देख रहे हैं कि आज के अखबारों में कहीं भी राजस्थान में 13 साल की जिस बच्ची के साथ 32 लोगों ने हैवानियत की, पिशाचों के रूप में हैवानियत करी और आज उसके मुद्दे को लेके कोई भी दिखाने तैयार नहीं, सरकार बोलने तैयार नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलने तैयार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री बोलने तैयार नहीं। आप सोचे कि लगातार 4-5 दिन अलग अलग होटलों में उसको उठा के ले जाते रहे गुंडे बदमाश, होटल के मालिक उसमें शामिल रहे, लेकिन राजस्थान की पुलिस, निकम्मी पुलिस,
उसने उस बच्ची को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहाँ मिलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का किया जा रहा है, राजस्थान में जो 13 वर्षीय मासूम के साथ जो रेप किया गया, जो बलात्कार किया गया 32 लोगों के द्वारा, उसका हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। इतनी क्रूरता और मानवता में इतना ज़्यादा ये जो क्रूरता आ गई है लोगों में, जो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। हम सारे समाज से ये चीज़ कहना चाहेंगे कि ये क्रूरता क्यों ये मानवता को आप लोग शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहे हैं। आज उस बेचारी बच्ची को देखिए जो आज जिंदा भी नहीं है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि वो जो 32 आरोपियां हैं, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। और जो हमारा कानून है, कानून से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो उन 32 के 32 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दमोह के एक भूमि अधिग्रहण मामले में वर्ष 2015 में जारी मुआवजा अवार्ड को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने राम कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि मुआवजे का पुनर्निर्धारण, निष्पक्ष मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत किया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि 1 जनवरी 2014 से नया कानून लागू होने के बाद पुराने 1894 के अधिनियम के तहत मुआवजा तय करना गलत था। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 90 दिनों के भीतर नए कानून के प्रावधानों के अनुसार ताजा अवार्ड पारित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से उन अन्य भूस्वामियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिनके मामलों का निपटारा नए कानून के बाद भी पुराने नियमों से किया गया था।